रणवीर इलाहाबादिया, Watch your parents have every day for the rest of your life. उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है. Or would you join in once and stop it forever? जेल को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? रणवीर इलाहाबादिया को लेकर पूरे देश में हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है। नॉर्मली हम सोशल मीडिया पर ड्रामा हो रहा है ये सब कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार देश बोल रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रही है। रणवीर को जेल भेजो, रणवीर टेररिस्ट है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। ये इशू पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी रणवीर के अगेंस्ट स्टेटमेंट आ गया है। सिंगर बी प्राक ने कहा कि रणवीर के पॉडकास्ट में वो जाने वाले थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। मीका सिंह ने भी रणवीर को खूब खरी खोटी सुनाई। वैसे तो सभी को पता होगा कि किस बात पर इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता दें कि क्यों इतना बवाल हो रहा है। समय रैना ने अपने खुद का शो तैयार किया जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, इंडियाज गॉट लेटेंट। जो भी कंटेस्टेंट इस शो पर आते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, कोई भी इस शो पर आ सकता है। फिर जो जजेस के पैनल पर होते हैं उन कंटेस्टेंट्स को वो पॉइंट देते हैं। जिस भी कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं वो उस दिन का विनर बन जाता है और उसे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। समय रैना के अलावा जो भी जजेस होते हैं वो बदलते रहते हैं क्योंकि समय का ही शो है। ऑफ कोर्स समय फेमस लोगों को इनवाइट करता है जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग पहले से ही होती है जजेस के पैनल के लिए। अब जो जोक्स क्रैक होते हैं यहाँ उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई फिल्टर नहीं होता, कोई कुछ भी बोल सकता है। जजेस कंटेस्टेंट्स को कुछ भी बोल सकते हैं और कंटेस्टेंट जजेस को कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, जो भी दिमाग में आए। बस आपको ऑडियंस को हंसाना है, हंसी आनी चाहिए। ये हंसी और ये कॉन्सेप्ट रणवीर इलाहाबादिया एके बियर बाइसेप्स, समय रैना अपूर्वा मखीजो एके रेबल किड को महंगा पड़ गया। तीनों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पहले सुन लीजिए रणवीर और रेबल किड ने बोला क्या जिसे बोलकर उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। थोड़ा फिल्टर्ड वर्जन आपको सुनाएंगे, रियल नहीं सुना सकते। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने तुरंत। और would you join in once and stop it forever? क्यों भाई? सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? सेंसेशन खत्म हो गई है मां से निकलने के बाद। अब क्या वाकई इन लोगों को जेल हो जाएगी या इतना ज्यादा बैकलैश होने के पीछे कोई और ही रीजन है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। रणवीर इलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी कॉमेडी का सपोर्ट हम नहीं करते कि डार्क कॉमेडी के नाम पर आप किसी भी हद तक चले जाओ। लेकिन क्या इतना बैकलैश, इतना ज्यादा कि उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, जेल में सजा दिलाने की बात की जा रही है? हमें लगता है ये कुछ ज्यादा हो रहा है। इतना भी रणवीर इलाहाबादिया डिजर्व नहीं करते। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं फैजान अंसारी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो भी रणवीर की जुबान काट के लेकर आएगा उसे 5 लाख दिए जाएंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये सब? पहली बात तो ये जोक उनका था भी नहीं, ये रणवीर स्पेशली तैयार करके लेकर आए होंगे इंडियाज गॉट लेटेंट में बोलने के लिए, कूल बनने के लिए, जो कि उन पर भारी पड़ गया। इस तरह के जोक्स फॉरेन के यूट्यूबर्स बहुत यूज करते हैं। Rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop. रणवीर ने ये जोक सेम कट कॉपी पेस्ट इंडिया में कर दिया, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इंडियन ऑडियंस सेंसिटिव है कई सब्जेक्ट्स को लेकर। यहाँ पहले भी कई कॉमेडियंस पर केस हो चुके हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई। तन्मय भट्ट और उनकी टीम पर भी केस हुआ था वल्गर लैंग्वेज को लेकर, जबकि उनका लेवल तो इंडियाज गॉट लेटेंट का 50% भी नहीं था। कंट्रोवर्सी के बाद उन्हें अपना चैनल AIB बंद करना पड़ गया था। ये कुछ 2016 की बात है। कॉमेडियंस लाइक मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा एंड मेनी मोर, सब पर केस हो चुके हैं। पेरेंट्स वाले इस जोक के वायरल होने के बाद रणवीर इलाहाबादिया को पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ गई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि कॉमेडी उनका फोटे नहीं है, इसलिए उन्हें सीरियसनेस का पता नहीं चला। इस कंट्रोवर्सी के चलते रणवीर ने अपने 40 से 50 हजार फॉलोअर्स लूज कर दिए हैं अब तक। रणवीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रो रहे हैं और कह रहे हैं काम बंद हो गया है।
तो बता दें ये वीडियो अभी का नहीं है, ये कोविड के टाइम का वीडियो है। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, कौन नहीं आया। इस कंट्रोवर्सी का उनके चैनल और उनके ओवरऑल करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं सेक्शन 296, सेक्शन 67 और भी कई सेक्शन के तहत उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है। यस, इट इज दैट सीरियस। अब जरा समय रैना के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिनके शो को लेकर ये सारा ड्रामा चल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब समय किसी कंट्रोवर्सी में फंसे। समय ने कुशा कपिला पर भी बहुत वल्गर जोक क्रैक किया था, उनके एक्स हस्बैंड का मजाक बनाया, उनके डिवोर्स का मजाक बनाया, जिसके बाद कुशा उन पर खूब भड़की थी और फिर ये दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। समय के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में कंटेस्टेंट ने दीपिका पादुकोण का भी मजाक बनाया था, उनके डिप्रेशन को लेकर कमेंट किया था। इस पर भी इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी में आया था। पहले लोग बातें कर रहे हैं, ये बोला तब कुछ नहीं हुआ, वो बोला तब कुछ नहीं हुआ, अब क्यों इतना हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। डार्क कॉमेडी की भी लिमिट तय करना जरूरी है। आप हर चीज पर जोक्स नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी होगी। जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट होना भी जरूरी है। आज इंडियाज गॉट लेटेंट है, कल कुछ और आएगा और अश्लील और गंदा उसमें बोला जाएगा। लाइन कहाँ है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये किस्सा उस हर कमेडियन के लिए सबक होगा जिनको बस वल्गर जोक्स क्रैक करना ही आता है, लोगों को हंसाने के लिए। फनी होना, विटी होना अलग है। जबरदस्ती का डार्क कॉमेडी बोल बोलकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। इट्स नॉट इवन फनी। इस एपिसोड की वजह से अब समय रैना को अपने सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड रिमूव करने पड़ गए। यस, समय ने पूरा शो हटा दिया है अपने चैनल से। इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी होती रही है। इस पर समय रैना ने क्या कहा था, सुनिए। मेरा काम मैसेज देना नहीं है सोसाइटी को। मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है जोक्स मारना। जिसका काम मैसेज देना है वो है नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। एज अ कॉमेडियन माई ओनली जॉब इज टू मेक पीपल लाफ। और रही बात बच्चे बिगड़ने की, तो वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ना बिगड़ने दें। और अब रही बात जोक किस टॉपिक पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबका अपना अपना पेन पॉइंट है। कोई बोलेगा कि भाई डेथ पे जोक मत मारो, कोई बोलेगा एयर होस्टेस पे जोक मत मारो, मेरी बहन एयर होस्टेस है, कोई बोलेगा भाई चिकन खाने पे जोक मत मारा करो, मुझे बुरा लगता है। अगर एक की सुन ली तो सबकी सुननी पड़ेगी, और अगर सबकी सुन ली तो कॉमेडी तो होने से रही। इस शो पर आज तक जो आए हैं सब पर तलवार लटकी हुई है। कहा जा रहा है 30 से 40 और लोगों पर FIR हो सकती है जिसने भी वल्गर जोक्स क्रैक किए थे शो पर। वैसे कुछ लोग समय रैना के फेवर में भी आए हैं। भारती सिंह ने भी समय का सपोर्ट किया। ध्रुव राठी ने भी ट्वीट करके कहा कि आई मे नॉट लाइक और अग्री विद रणवीर और समय's content, but the way politicians, media anchors, police and the whole machinery is harassing them is unacceptable, wrong and very suspicious. टीवी एक्टर अलीगोनी और जावेद, राखी सावंत सभी ने समय का सपोर्ट किया और भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो समय रैना और रणवीर को सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं जब पॉलिटिशियंस हेट स्पीच देते हैं तब किसी को जेल नहीं होती। रेप केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है, देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उस पर पूरा देश एक साथ आकर नहीं लड़ता जितना इन लोगों के पीछे पड़ गए हैं। कुछ इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। आप कौन सी साइड पर हो? क्या आपको लगता है ज्यादा हो रहा है या ये होना जरूरी था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।